श्री भीष्म पितामह ने उलात्स मुनि से पूछा कि हे महामुनि, सांसद में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष है वे किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ग में कहे जाते हैं? हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस सदैव को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गंगे, मैं काष्ठोत्पत्ति का वकील आपसे करता हूँ, जिसको आपने आज तक नहीं सुना होगा। मैं कह रहा हूँ जिससे सकारात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करता है। उस प्रकार आयात और शांत पुरुष लोकापितामह कहा। जिस तरह पूर्व में इस तरह संसार की कल्पना की है वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 5 4 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त संपादित जीवों को एक साथ एक ही समय में चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों का बहुत से जीवों को उत्पन्न कर है। हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि सुब्रत, तुम बलपूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आज आप सुनिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विचलित हुए। उससे जो हुआ वह आपको बताता हूँ। यह ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्याम वर्ण, कमल वर्ण, नेत्रयुक्त, संग के तुल गर्दन, चक्रवर्त, मुख, तेजस्वी और बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात ले तेजस्वी, अति सुंदर, चित्रांग, स्थिर चित्रों वाले एक पुरुष और कर्ण ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर स्थिर पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने आपसे स्थित आप कौन है? ब्रह्मा का यह वचन सुन वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर में उत्पन्न हुआ हूँ, इससे कुछ संदेह नहीं है। हे तात, आप मेरा नामकरण करने जोग है, सो करिए और मेरे जो कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुन ब्रह्मा जी निज शरीर तुरंत पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी काश संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्मार्थ विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ग में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भारत युक्त वर को देकर आप अंतर्ध्यान हो गए। श्री उलात्स्य ने कहा, हे कुरुवंश की बुद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त में जो प्रजा उत्पन्न हुई इससे उसका नाम वर्णन करता हूँ। सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, शेनक, अष्टाना, श्रीवास्तव, अम्बष्ट, कर्ण। हे महामने, और श्रीचित गुप्त से अपने अम्बष्ट आदि को समस्त शास्त्रों से भाग लेने वाले हुए उस देवी के लिए तुम सब समस्त निदानी समर्पण करना, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्ध देने वाले होंगे
और वैष्णव धर्म के अवलंबन कर मेरे वाक का प्रतिपालन करना। पुत्रों की आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने अपनी कही। अब मैं उन लोगों से विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त के जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी बताता हूँ। सुनिए। श्री कुलस्तेन जी बोले, धर्मार्थी को जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रक्त पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ। उस पापी दुराचारित तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया तथा कथा सुने, राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि के भक्ति में तत्पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण लोग उस आपके राज्य को छोड़ कर वहाँ के नाना देशों में चले गए। जो रह गया वह हवन, श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उनके राज में कोई यज्ञ, स्नादि, पूर्ण कर्म कोई नहीं कर पाता। हे भीष्म, उस समय उस देश के पूर्ण बाहर हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष के उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर काष्ठ और चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीपादि कर रहे थे। देव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां पहुंचे और पूजन देकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन है। वे लोग बोले कि राजन, ये लोग चित्रगुप्त का पूजा करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कह राजा ने स्नान का श्रद्धा भक्ति मुक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्ति मुक्त पूजन करने से उसी क्षण भाव रहित होकर राजा समाज सर्वलोक में चला गया। यह चित्रगुप्त का भाग्यशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। अब हे नृपश्रेष्ठ, कथा सुनने की तुम्हारी इच्छा है। यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य जी से बोले, हे विपेंद्र, किस विधि से यहाँ उसने पूजा किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से ही मुनिश्रेष्ठ राजा सदा स्वर्ग हो गया? श्री पुलस्त्य जी बोले, हे विष्णु, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, त्रिफूल, फूल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र के पूजन का भेरी, शंख, मृदंग, डिम अनेक बाजे बजाकर चित्रगुप्त जी का भक्ति युक्त पूजन करे। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करे। ऊपर शक्कर से भरा एक कटोरा रखे। यत्न पूर्वक पूजन का ब्राह्मण को दान देने। पूजन के भावार्थ यह है, दावात कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हैं। चित्रगुप्त जी आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त जी आप काश जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसको अपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करें। इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। राजेंद्र पूर्वज को बढ़ाने वाला भीष्म इन मंत्रों का संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन कर निज राज का शासन करता वो कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा के उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पापकर्म से रत सौदास राजा है, जिसे अपनी प्रजा से पापकर्म
करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछा कि धर्मराज के जाने वाले महापति चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विषाक्तयुक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं उसकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज हूँ। हे स्वामी, आप ही मुझे यह वर दिया है। आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि वह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे देव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक में जाए। चित्रगुप्त जी का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री फुलत्स जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेंगे वे भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेंगे। गांगे, तुम भी सर्व विधि से चित्रगुप्त जी की पूजा करो, जिस पूजा से करने से हे राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक से प्राप्त करोगे। फुलाशय से वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था। इस कारण लोक से इच्छा यम द्वितीय नाम हुआ और यमुना ने यमराज के आयु बढ़ाने वाले कर दिया। इस कारण इस तिथि को बहन के हाथ का भोजन करने से 6 सप्ताह आयुष आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार चाहिए जो दक्षिणा दे। अवकाश लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र के पुण्य, रय चंदन करने, धतूरे के पुण्य और शमी के पत्ते से पूजन करें। गुड़ मिश्रित लड्डू नैवेद्य भोग लगाए। पूजन मानार्थ यह है, भोग और अभोग किया हुआ अथवा न किया हुआ जो पल्ला है उसमें सुख देने वाले हैं। चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबोधि, मेरे आयु को बढ़ाने इस प्रकार कुछ करने वाले प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबली, मेरे प्रसाद से तुम्हारे मृत्यु न होगी, जिस कारण तुम मृत्यु के समान करो इसी पर तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। बोलिए जय चित्रगुप्त भगवान की। जो बुद्धिहीन पुरुष इस विधि को चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उनका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक लोगों को बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कास्तों की उत्पत्ति के कारण देव चित्रगुप्त जी की कथा जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मान लगा कर सुनेंगे, वे पुरुष समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी हो जाते हैं वहाँ विष्णु लोक जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले श्री चित्रगुप्त महाराज की जय। चित्रगुप्त पूजा की जय जय जय।